हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ेंगे आपकी साइंस की एनसीईआरटी साइंस बुक का चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर। सॉरी। तो फोर्स से आपके दिमाग में कुछ ऐसा आया होगा, ये हॉलीवुड की बॉलीवुड की एक मूवी थी फोर्स, जॉन अब्राहम की, थोड़ी सी एक्शन मूवी टाइप की। तो हम इस फोर्स की बिल्कुल बात करने वाले नहीं हैं। आप क्या सोच रहे हैं, है ना? आप यही सोच रहे होंगे कि ये चैप्टर फोर्स से रिलेटेड है, तो हो सकता है कुछ इसमें फोर्स का रिलेशन है। हाँ, जब भी आप लड़ते हो, किसी को मारते हो, तब भी आप फोर्स लगाते हो, कभी प्रेशर लगाते हो। लेकिन आप अगर सोच रहे होंगे कि फोर्स क्या है, तो ये समझ लें जो पिछली बार आपको थप्पड़ गाल पे पड़ा था वो भी एक टाइप का फोर्स था, जो पापा या मम्मी ने मारा था, है ना, या लड़ाई में किसी दोस्त ने मारा था। तो ये सारी चीज़ें, आपका पिटना, किसी को मारना, किसी को धक्का देना, किसी को पुल करना, किसी को पुश करना, सब फोर्स में काउंट होता है। जो भी काम आप करते हैं वो क्या होता है, कहीं ना कहीं उसमें फोर्स लग रही है। जैसे आप किसी चीज़ को उठा के लेके आए, तब भी फोर्स लग रही है ना। उसके लिए मसल्स की ज़रूरत होती है। जितनी ज़्यादा मसल्स पावर अच्छी होंगी उतनी ज़्यादा आप फोर्स लगा सकते हो। और पापा का थप्पड़ तो याद ही होगा, तो इससे आप नहीं भूल सकते कि फोर्स कैसी क्या है। लेकिन हम इस चैप्टर में बात करेंगे कुछ ऐसे लॉस के बारे में जो प्रेशर और फोर्स में अप्लाई होते हैं, उनकी यूनिट क्या हैं, किस किस तरीके से कब कब कौन सी फोर्स लगती हैं। तो चलते हैं अपन और सिंपल सी डेफिनेशन देखते हैं। पहले तो फोर्स क्या होती है और प्रेशर क्या होता है। तो इसी के साथ पहले हम देखेंगे क्या होता है फोर्स। A force is any interaction. A force is any interaction that will change the motion of object. A force can cause a object with mass to change its velocity, and that is to accelerate. क्या सुना हमने, क्या देखा कि फोर्स कुछ ऐसी चीज़ है जो बॉडी का मोशन चेंज कर सकती है। मतलब अगर कोई बॉडी चल रही है तो उस पर अगर फोर्स लगेगी तो वो क्या हो जाएगा, उसका मोशन तेज़ हो जाएगा, मतलब फास्ट हो जाएगा। या अगर फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, मतलब फोर्स उस बॉडी को रोकने की कोशिश कर रही है, तो उस बॉडी का मोशन स्लो हो जाएगा। तो इससे आपको ये समझ में आता होगा कि फोर्स के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो मोशन को चेंज कर सकती है। मतलब ऐसा कि आपने बहुत बार ये किया होगा कि आपका फ्रेंड साइकिल चला रहा होगा तो आपने पीछे से धक्का मारा होगा, मतलब आपने पीछे से फोर्स लगाई तो उसका मोशन जो था वो इंक्रीज़ हो गया, मतलब उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो गई। लेकिन कई बार आपका दोस्त आपके पास से भाग रहा होगा या वो आपकी बात नहीं मान रहा होगा और जल्दी से साइकिल वो तेज़ी से राइड करता होगा, लेकिन पीछे से आप उसको पकड़ लेते हो, मतलब आप फोर्स अप्लाई करके उसका मोशन स्लो कर रहे होगे। इससे क्या हो रहा होगा, फाइनली चेंज इन वेलोसिटी हो रहा होगा। चेंज इन वेलोसिटी, ये वेलोसिटी मतलब ये समझें कि वेलोसिटी हम बोलते हैं ऐसी स्पीड को जिसका कोई डायरेक्शन हो। मतलब स्पीड प्लस डायरेक्शन। मतलब आपसे अगर कोई कहता है कि मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ 5 मीटर पर सेकंड से, तो इसका मतलब क्या है, वो किस चीज़ की बात कर रहा है, वेलोसिटी की बात कर रहा है। जब कोई भी स्पीड के साथ डायरेक्शन आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। इसमें हमें क्या और एक्सप्लेन किया गया है कि जो हमारे पास जो हम फोर्स लगाते हैं किसी भी बॉडी में, उससे क्या हो सकता है, उससे मोशन इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से वेलोसिटी चेंज होगी। और कुल मिला के जब वेलोसिटी चेंज होती है तो हम क्या देखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। द चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। जब भी आपके फोर्स लगाने से वेलोसिटी चेंज होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। फिर बात हम करते हैं हम प्रेशर की। प्रेशर इज डिफाइंड एज अ अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर क्या है, आप ये समझ लें कि जितनी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी भी सरफेस के ऊपर, तो अगर उस सरफेस का साइज़ है कितना बड़ा, इतना बड़ा पूरा साइज़ है किसी भी सरफेस का जिस पे आप क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। जब आप इसमें फोर्स लगा रहे हो तो इसके बहुत छोटे पॉइंट पे, मतलब आप इस पूरे रेक्टेंगल के अंदर जो बहुत छोटा सा पॉइंट है उस पे जितनी फोर्स लग रही है, उसी फोर्स को क्या बोलते हो, प्रेशर। मतलब प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है, एक तो ये होगा, आपने सुना होगा कि मैं बहुत प्रेशर में हूँ, मम्मी पापा मुझे प्रेशर दे रहे हैं, है ना, या फैमिली में थोड़ा बहुत प्रेशर है मेरे ऊपर। आपने लोगों से सुना होगा ना, फैमिली प्रेशर है, मम्मी पापा का प्रेशर है कि मुझे ये करना। एक तो ये नॉर्मल जनरल टर्म में प्रेशर यूज़ करते हैं हम ये बताने के लिए कि पीछे से मुझे कोई फोर्स लगा रहा है मेरे ऊपर, है ना, तो वो अलग है। लेकिन साइंटिफिक कॉन्सेप्ट से ही ये आपकी लैंग्वेज में ये टर्म आती है। तो आप समझ लें प्रेशर क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, है ना। जितना कम एरिया होगा, देखें
क्या होगा, जितना कम एरिया होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स कम से कम एरिया में लगेगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। कैसे, क्योंकि आप ये देखें ना, आप ये देखें कि जब फोर्स ज़्यादा होगा, फोर्स कहाँ है, न्यूमरेटर में, और एरिया कहाँ है, डिनोमिनेटर में। जब डिनोमिनेटर छोटा होगा और न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को डिवाइड करेगा तो आंसर हमेशा क्या आएगा, बड़ा आएगा, है ना। तो हमेशा जब भी क्या होगा, जब भी आपके पास एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। तो आपसे कोई पूछता है कि प्रेशर क्या होता है, तो आप ये कह सकते हो प्रेशर इज समथिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब जो एक छोटे से पोर्शन के अंदर जितनी फोर्स लग रही है, छोटे से एरिया के अंदर जितनी फोर्स लग रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं, है ना। और फोर्स, ये रहे जॉन अब्राहम अंकल, इनको थोड़ा साइड में रखते हैं और रियल वाला फोर्स वाला चैप्टर हम पढ़ते हैं। मैं कुछ टॉपिक्स रीड करूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइटेड हैं और उन्हीं को हम अंडरस्टैंड करेंगे। डिसाइड वेदर द ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर द अदर, है ना। हम कैसे ये डिसाइड करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे के कंपैरिजन में फास्ट चल रहा है या स्लो चल रहा है ना। हम ये डिसाइड करते हैं किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है या किसकी वेलोसिटी कम है, या किसको फोर्स ज़्यादा दी गई है या किसको फोर्स कम दी गई है, ये सारी चीज़ें हैं। What do you do to make a football move? आप फुटबॉल को मूव करने के लिए क्या करते हो? What do you do to make a moving ball faster? आप चलती हुई बॉल को और तेज़ मूव करने के लिए क्या करते हो? How does a goalkeeper stop a ball? How does a hockey player changes a moving ball with a flick of the stick? How do the fielder stop a hit by a batsman? ये सारे सवालों का जवाब एक वर्ड में क्या है, डाउन फोर्स। ये सारे काम आप किसकी हेल्प से करते हो, फोर्स की हेल्प से करते हो, है ना। आप देखें कि ये जो गोलकीपर आपको दिख रहा है, गोलकीपर जो है वो गोलकीपर फोर्स की हेल्प से क्या कर रहा है, फोर्स की हेल्प से ये आपका चेल्सी का प्लेयर जो है, रोनाल्डो का छोटा भाई, ये जो गोलकीपर है ये क्या कर रहा है, ये आती हुई बॉल को फोर्स अप्लाई कर कर रोक रहा है। दूसरा क्रिकेटर है जो कैच पकड़ रहा है, जाती हुई बॉल को पकड़ रहा है। हॉकी में डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ये सारे के सारे काम कब हो रहे हैं, जब आप क्या लगा रहे हो, याद है ना, फोर्स। जितने भी आप काम कर रहे हो उसमें क्या लग रहा है, फोर्स। वी ऑफन say that a force has been applied on a ball when a ball is kicked, pushed, thrown or flicked. What is a force? What can it do to a body on which applied? आप कहते हो कि हमने फोर्स लगाई किसी भी बॉडी के ऊपर तो उसने चलना फिरना दौड़ना शुरू कर दिया, है ना। तो ये फोर्स क्या है, आपसे कोई पूछता है ये फोर्स क्या है, तो फोर्स क्या है, एक्शन लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, kicking, hitting, lifting, flicking, pushing and pulling are often used to describe certain tasks. ये सारी चीज़ें कुछ बता रही हैं कि आप क्या कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो। Each of these action usually result in some kind of changes of state of motion of object. और इन सारे कामों की वजह से क्या हो रहा है, या तो कोई चीज़ का मोशन हो रहा है, मोशन मतलब चल रहा है, या किसी चीज़ की स्टेट बदल रही है। जब भी किसी चीज़ के अंदर मोशन हो रहा हो या उसकी पोजीशन या स्टेट बदल रही हो, मतलब वहाँ हमने क्या लगाया है, फोर्स लगाया है। अब यहाँ एक सवाल आता है, पुश क्या होता है, और दूसरा सवाल आता है पुल। तो हम देखेंगे कि पुश क्या है, जब आप किसी बॉडी को क्या करते हो, पीछे से पुश करते हो, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन पे फोर्स लगाते हो जिससे बॉडी फ्रंट में जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पुश बोलते हैं। हाँ, आप बोलते हैं ना अपने फ्रेंड से कि तूने मुझे पीछे से पुश क्यों किया, मैं गिर गया, या तूने मेरे को पीछे से धक्का क्यों दिया कि मैं तेरी वजह से गिर गया। अब दूसरा होता है पुल मतलब आप किसी को पकड़ के ऐसे खींचते हो, है ना। पुल मतलब आप आगे जा रहे हो और उस बॉडी को अपने पीछे खींच रहे हो, मतलब आप कुल मिला के किसी बॉडी को अपने बिहाइंड में खींचते हो, तो उसको बोलते हैं पुल। द चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जब भी आप फोर्स लगाते हो तो बॉडी की स्टेट बदलती है या ऑब्जेक्ट का मोशन बदलता है, डायरेक्शन। कुछ यहाँ एक्टिविटीज़ दी हैं और उसके साथ ये दिया है, डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ दीज एक्शन कैन बी ग्रुप्ड टू अ पुश और पुल। इस एक्टिविटी में आपको जनरली बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, यहाँ 6-7 डिस्क्रिप्शन दिए हैं, उनके सिचुएशन के हिसाब से आपको ये आपके लिए एक्टिविटी आपको बताना है कि कौन सा एक्शन इसमें पुल है और कौन सा एक्शन इसमें पुश है, लिफ्टिंग किस में हुआ है। इन साइंस पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स।
साइंस के अंदर जब भी किसी में पुश और पुल लगाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? जब भी आप कोई एक्शन ऐसा कर रहे हो जिसमें किसी चीज़ को पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो तो इस एक्शन को क्या बोलते हैं? फोर्स। फोर्स, एक फोर्स की और बेटर अच्छी डेफिनेशन अपन ने कहाँ देखी? स्टार्टिंग में ही देख ली है, तो वो भी बेटर है, लेकिन मार्क्स के हिसाब से आपको डेफिनेशन यूज़ करके लिखना है। अब आती है बात इस एक्टिविटी की, तो मैं आपके लिए थोड़ा सा एक हेल्प कर सकता हूँ कि आप ये जो एक्टिविटी है, सॉरी इसको मैं ऐसे ही कर देता हूँ जिससे बेटर रहेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें मेंशन है कि क्या क्या है, कौन सा पुल है, कौन सा पुश है, कौन सा लिफ्टिंग है, और कोशिश करें आप खुद से करने की, और जब आपको ना आए तो इससे आप हेल्प ले सकते हैं। इसको मैंने वापस मिनिमाइज़ कर दिया, लेकिन आप ट्राई करेंगे कि आप खुद से करें, फिर इसमें से आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें नॉर्मल सा टास्क करना है, पुश और पुल चेक करना है। अब आते हैं फोर्स ड्यू टू एन इंटरैक्शन, मतलब ऐसी फोर्सेस जो इंटरैक्शन की वजह से लगती हों। सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड द स्टेशनरी कार, विल द कार मूव टुवर्ड्स हिज प्रेजेंस, सपोज द मैन नाउ बिगिंस टू पुश द कार। कुल मिला के ये समझें, आप ये समझ सकते हैं कि ऐसी फोर्सेस जिसमें आपका और जिस पे आप फोर्स लगा रहे हो उस पर कनेक्शन होना ज़रूरी है। मतलब इंटरैक्शन मतलब आप जिस बॉडी में फोर्स लगा रहे हो या जो बॉडी फोर्स लगा रही है, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, या तो वो कांटेक्ट में होंगे या कांटेक्ट में नहीं होंगे। तो यही हम आगे चल के देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, नोट दैट मेन हैज़ टू पुश द कार टू मेक इट मूव। अब देखें यहाँ, अगर इस मैन को इस कार का मोशन करवाना है तो क्या होना चाहिए? बीच में कांटेक्ट होना चाहिए और कार को क्या करना पड़ेगा? इसको पुश करना पड़ेगा, तभी जाके कार का मोशन हो पाएगा। फिर आप देखें यहाँ पर सिमिलरली ये दो जो लेडीज़ हैं जो मोशन परफॉर्म कर रही हैं, ये क्या कर रही हैं? ये एक दूसरे को पुल कर रही हैं। पुल मतलब अपनी तरफ खींच रही हैं। ये जो आंटी हैं या खुद इनको इस तरफ खींच रही हैं और ये वाली आंटी को ये इस तरफ खींच रहे हैं। मतलब हमने जब देखा था, हमने अंडरस्टैंड किया था, तो हमने ये देखा था जब आप किसी को खींचोगे, मतलब किसी को पुल करोगे, अपनी तरफ लाने की कोशिश करोगे, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको भी फोर्स बोलते हैं। और जब आप पुश करते हो तब भी फोर्स बोलते हैं। लेकिन पुश में क्या होता है? आप बॉडी के बैकवर्ड से फॉरवर्ड की तरफ फोर्स लगाते हो, लेकिन पुल में क्या होता है? आप फॉरवर्ड में होते हो और बॉडी को अपनी तरफ खींचते हो। अब सिमिलरली आपने किसी बैल या गाय को पकड़ के ले जाते हुए देखा होगा, अगर मार्केट में देखा होगा, किसी फार्मर को देखा होगा, या आप शहर से बाहर कभी विलेज साइड गए हो, तो वो क्या करते हैं? किसी भी कैटल को पुल करके लाते हैं या पुश करके? पुल करके लाते हैं, मतलब रस्सी बांध के वो खींचते हुए ला रहे होंगे। दूसरी चीज़ पुश करके कैसे ला रहे होंगे? पीछे से वो लकड़ी लेके मार रहे होंगे तो वो चल रहा होगा, है ना। गर्ल इन द टू पिक्चर सिचुएशन अप्लाइंग फोर्स टू ईच अदर। हाँ, हमने ये देख लिया है ऊपर कि दोनों की दोनों एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रही हैं। फिर आते हैं एक्सप्लोरिंग द फोर्सेस। यहाँ एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी दी है, ये हमें समझना है। पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर ओनली पुशिंग हार्ड, ईजियर टू मूव, सेम ऑब्जेक्ट, पुश ऑपोजिट साइड इन विच इट टू मूव्स, ये सारी चीज़ें कुछ दी हुई हैं। अब देखें, पहली कंडीशन में क्या है? यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि एक बड़ा सा ब्लॉक है जिसमें दोनों के दोनों फ्रेंड एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। मतलब एक इधर धक्का दे रहा है इसको, तो दूसरा भी क्या कर रहा है? इधर धक्का दे रहा है ना। अगर ये ज़्यादा दे रहा है प्लस ये भी दे रहा है, दोनों का ऐड होके ब्लॉक आसानी से ईजी तरीके से इस तरफ चला जाएगा। लेकिन जब आपका एक फ्रेंड आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया और ये इधर से आ गया, मतलब ये फोर्स इधर लगा रहा है और ये फोर्स इधर लगा रहा है, तो ना ब्लॉक इधर आसानी से जा पाएगा ना ब्लॉक इधर आसानी से जा पाएगा, क्योंकि ये वाला जो बॉय है ये इसकी फोर्स को, जो ये फोर्स लगा रहा है उसको कैंसिल कर रहा है, और जो ये फोर्स लगा रहा है उसको ये कैंसिल कर रहा है। मतलब ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। कैसे? जैसे आप जितने भी मार्क्स एग्ज़ाम में लाएं, लेकिन आप अगर कोई चीटिंग कर रहे थे तो आपके पेपर के ऊपर टीचर ने -5 लिख दिया, मतलब जितने भी मार्क्स आएंगे उसमें से -5 हो जाएंगे। मतलब आपकी मेहनत को कोई कम कर रहा है। जब आपकी मेहनत को कोई कम कर रहा है, मतलब वो किस डायरेक्शन में होगा? आपसे ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना। हम देखते हैं कि आप एक दूसरे से लड़ाई होती है तो एक दूसरे को धक्का देते हैं, लेकिन जिसकी फोर्स ज़्यादा होती है उस तरफ ब्लॉक मूव कर जाता है। मतलब, है ना,
आप ये समझ लें जो ज़्यादा ताकतवर है उसकी तरफ ब्लॉक मूव कर जाएगा, या जिसकी मस्कुलर पावर ज़्यादा है ना। सीधी सी बात है, ये हमने देखा है। हैव यू एवर सीन द गेम ऑफ टग ऑफ वार? टग ऑफ वार में आपने देखा होगा रस्सी बंधी हुई होती है, बीच में एक रिबन बंधा होता है और दोनों जो टीम्स होती हैं वो अपनी अपनी तरफ रस्सी से क्या करती हैं, फोर्स लगा के दूसरी टीम को खींचने की कोशिश करती हैं। जिस तरफ वो एक बीच का रिबन उनके पोर्शन में चला जाता है तो वो टीम जीत जाती है। हैव यू एवर सीन अ गेम ऑफ टग ऑफ वार इन विच अ गेम ऑफ टू टीम्स आर pull at the rope in opposite direction? The member of both the team try to pull the rope in the direction. Sometimes the rope simply doesn't move. जिस टाइम पर रोप क्या करती है, मूव नहीं कर पाती, उस टाइम पे मतलब इधर जो लोग फोर्स लगा रहे हैं और जो इधर फोर्स लगा रहे हैं, दोनों की फोर्स क्या हो गई, इक्वल हो गई। जब दोनों की फोर्स इक्वल हो गई तो क्या हुआ, जो रोप थी वो मूव करना बंद कर गई। लेकिन जब इनकी फोर्स ज़्यादा हो जाएगी तो ये वाली पूरी की पूरी टीम कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, इस तरफ, या इनके बीच में जो रिबन प्रेजेंट है ना, जो रिबन प्रेजेंट है, जब इनके पोर्शन में आ जाएगा मतलब इनकी फोर्स ज़्यादा होगी, इनके पोर्शन में आ जाएगा तो इनकी फोर्स ज़्यादा होगी। तो कुल मिला के हम ये देखते हैं, हम ये अंडरस्टैंड करते हैं, एनालाइज करता है। रेफरी होता है ना, गेम करवाते हैं तो बोलते हैं रेफरी है कॉम्पिटिशन में, या पीटी टीचर होते हैं हमारे स्कूल में, सीनियर टीचर होते हैं, वो एनालाइज करते हैं कि रिबन कहाँ गया, जिसके पोर्शन में चला जाता है वो जीत जाता है। फिर आगे चलते हैं। फोर्स अप्लाइड ऑन अ ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड टू वन अनदर। जब आप फोर्सेस क्या कर रहे हो, जब फोर्स एक ही डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हो तो दोनों ऐड हो जाती हैं। लेकिन जब फोर्सेस डिफरेंट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, इफ़ द टू फोर्सेस आर एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन इट एंड इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। जो आप फोर्सेस दो अपोजिट डायरेक्शन में जब अप्लाई करते हो तो दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होता है, मतलब ये समझे कि F1 फोर्स माइनस F2 फोर्स, मतलब दोनों का जो सब्ट्रैक्शन करके जो आंसर आएगा वही एक्चुअल में फोर्स लग पाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ आप देखें, अगर मैं यहाँ से 10, आप एग्ज़ाम्पल समझ लें 10 से लगा रहा हूँ मैं फोर्स, और यहाँ से मेरा फ्रेंड जो है वो 7 से लगा रहा है, तो मैं चाहता, मेरी फोर्स क्या है, ज़्यादा, तो ब्लॉक कहाँ मूव करेगा, इस तरफ मूव करेगा। जब ब्लॉक इस तरफ मूव करेगा जब ब्लॉक इस तरफ मूव करेगा तो 10 से मूव नहीं करेगा स्टूडेंट। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा दोस्त है ये मुझे 7 से डिक्रीज़ कर रहा है, मेरी वैल्यू को 7 से डिक्रीज़ कर रहा है, तो एक्चुअल में क्या होगा, 10 माइनस 7, एक्चुअल में मेरी 3 वैल्यू की फोर्स कहाँ लगेगी, 3 वैल्यू की फोर्स इस तरफ लगेगी, 3 वैल्यू की फोर्स इस तरफ लगेगी। यही स्टेटमेंट में यहाँ लिखा है कि जो ऑपोजिट फोर्सेस हैं उनका जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी, मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट होके जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू रिस्पॉन्सिबल होगी किसी भी ब्लॉक के मोशन में। द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज यूजली एक्सप्रेस्ड बाय द मैग्नीट्यूड, मतलब आप किसी भी फोर्स को बताते हो कि कौन सी फोर्स की क्या वैल्यू है, ये सब किस बेसिस पे बताते हैं, मैग्नीट्यूड के बेसिस पे बताते हो। वी ऑल्सो हैव टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट, और हमें ये बताना भी ज़रूरी है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। यहाँ तक हमने देख लिया है। पहली चीज़ तो हमारे लिए नेसेसरी है कि हमें मैग्नीट्यूड पता हो फोर्स का, जितना फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा उसी के बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी फोर्स ज़्यादा है, कौन सी फोर्स कम है। दूसरी चीज़ हमें ये भी पता होना चाहिए कि फोर्सेस का डायरेक्शन क्या है। जब फोर्स का डायरेक्शन हमें पता होगा तो तब हम एक चीज़ जान सकते हैं, जिस चीज़ को कहते हैं कि फोर्स, किसी भी बॉडी का मोशन किस तरफ होगा, कितना होगा, क्या एक्सेलरेशन होगा, ये सब हमें कब पता चलेगा, जब हमें ये पता चलेगा कि मैग्नीट्यूड कितना है और फोर्स का डायरेक्शन कितना है। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे। अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। अ फोर्स क्या कर सकती है, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकती है। तो हाँ, हम देखते हैं कैसे कर सकती है। अब अगर कोई बॉल आ रही है, आपने उसको बैट से मार दिया या हाथ से पकड़कर दूसरी तरफ फेंक दिया, या आपने एक दूसरी बॉल उठा के एम किया उसी बॉल को जो आ रही है और उसी में मार दिया, तो आपने कहीं ना कहीं क्या लगाया, बैट से अगर मारा तब भी फोर्स लगाया, बॉल से अगर मारा तब भी फोर्स लगाया। तो ये आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी बॉडी का मोशन बदल सकते हैं। स्टेट ऑफ मोशन कैसे बदल सकते हो, फोर्स लगा के। जैसे कोई बॉलर फोर्स लगा के बॉल कराता है, बॉल मोशन में आती है और कहाँ तक आती है, बैट्समैन के करीब तक। बैट्समैन बैट उठाता है और बॉल में
मारता है, फोर्स अप्लाई करता है, जिसकी वजह से बॉल स्टेडियम में बहुत दूर बाउंड्री की तरफ जाती है। तो आपने क्या किया, आपने फोर्स लगा के स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर दिया है ना। आप जैसे आपका भाई, छोटा भाई आपसे लड़ता हुआ भगते हुआ आता है कि मैं भैया को मारूंगा, लेकिन आप एक कान के नीचे एक चटाक से देते हैं, तो आपने क्या करा, उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर दिया। मजाक में बोल रहा हूँ मैं। तो वो क्या करेगा, रोता गाता आपके पास से भाग जाएगा। वैसे ही क्या करते हैं हम फोर्स अप्लाई करके स्टेट ऑफ मोशन बदल देते हैं, बदल सकते हैं। अब जैसा आपने वेरियस एग्जांपल दिए हैं, जैसे पेनाल्टी किक होता है, प्लेयर अप्लाई करता है फोर्स, क्योंकि इनिशियल में बॉल जो होती है रखी हुई रेस्ट पे होती है। अब गोलकीपर क्या करता है, गोल बचाने के लिए वो अप्लाई करता है फोर्स, ताकि स्पीड क्या हो जाए, बॉल की जीरो हो जाए और गोल होने से बच जाए। ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशन, दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ ऑब्जेक्ट में चेंज इट स्पीड इफ द फोर्स इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजेस। मतलब अगर आप फोर्स अप्लाई करें तो आप स्पीड चेंज कर सकते हैं। अगर आप जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएं तो बॉडी की क्या होगी, बॉडी की स्पीड इंक्रीज होगी। लेकिन जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाएं तो क्या होगा, स्पीड ऑफ बॉडी विल डिक्रीज। ये बात भी समझ लें। फिर हम चलते हैं हाँ, ये थोड़ा कुछ ज़्यादा है इसमें, ये चीज़ समझ लें। अब अगर किसी बॉडी पे बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं, यहाँ जो एक्सपेरिमेंट है उसका कंक्लूजन सिर्फ एक पिक्चर में। ये एक चीज़ समझ लें कि अगर किसी बॉडी पर बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं, क्या लग रही हैं, किसी बॉडी पे एक फोर्स लग रही है यहाँ, दूसरी यहाँ लग रही है, तीसरी यहाँ लग रही है, चौथी, पांचवी, छठी, जब बहुत सारी फोर्सेस किसी बॉडी पे लग रही होंगी तो जो रिजल्टेंट होगा, ये कैसे पता चलेगा कि बॉडी किस तरफ मूव करेगी, बॉडी उसी तरफ मूव करेगी स्टूडेंट्स जिस तरफ की वैल्यू ज़्यादा होगी, समझते हो। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये यहाँ पर F4 की वैल्यू क्या होगी, जब F4 की वैल्यू ज़्यादा होगी तो बॉडी कहाँ मूव करेगी, इस तरफ मूव करेगी। अगर F2 की वैल्यू ज़्यादा होगी बाकी के कंपैरिजन में इन दोनों की, तो बॉडी ऐसी भी जाएगी और ऐसी भी जाएगी। फाइनल आपको ऐसी कोई बॉडी जाती हुई मिलेगी, मतलब बीच में थोड़ा ऊपर भी जा रही होगी, आगे भी जा रही होगी, ऊपर भी जा रही होगी, आगे भी जा रही होगी। तो ये जो एक्सपेरिमेंट पूरा यहाँ मेंशन किया है, इसका कंक्लूजन ये है पूरा एक पिक्चर में। ये कैसे डिसाइड होगा कि जब बहुत सारी फोर्सेस किसी बॉडी में लग रही होंगी तो बॉडी कहाँ जाएगी, ये इस बेसिस पे डिसाइड होगा कि टोटल फोर्स कितनी होगी, किस डायरेक्शन में है नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में मिल रही है। द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉल चेंज ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल सकती है किस पे, फोर्स लगाने पर। चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन थर्स फोर्स में बी ब्रिंग चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स लगाने की वजह से या तो स्टेट ऑफ मोशन बदल जाएगा या इस चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट भी बदल सकता है। फोर्स में ब्रिंग चेंज इन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट या स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब आप जब भी फोर्स लगाएंगे तो आप स्टेट ऑफ मोशन बदल सकते हो ऑब्जेक्ट का। स्टेट ऑफ मोशन मतलब अगर वो v वेलोसिटी से चल रहा है तो आप उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर सकते हैं, वेलोसिटी डिक्रीज कर सकते हैं, उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं फोर्स लगा के। स्टेट ऑफ मोशन का मतलब है कि स्पीड और डायरेक्शन बदल देना। कोई भी चीज़ एक स्टेट ऑफ मोशन में है तो उसको चेंज कैसे कर सकते हैं, उसकी स्पीड और डायरेक्शन को जब आप चेंज कर देंगे स्टूडेंट्स तो क्या बोलेंगे उसको कि उसका क्या हो गया, उसका स्टेट ऑफ मोशन बदल गया। इट इज़ कॉमन एक्सपीरियंस दैट मैनी टाइम एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डज नॉट रिजल्ट इन एनी चेंज इन द स्टेट। बहुत बार ऐसा होता है कि आप फोर्स लगाते हो लेकिन उसका कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। डज नॉट रिजल्ट इन एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, नॉट मूव द मैक्सिमम फोर्स और नो इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि आप फोर्स लगाते हो लेकिन कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी जो रिजल्टेंट फोर्स है वो बराबर है, मतलब ज़ीरो है। फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप। और क्या हो सकता है जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं तो उसकी वजह से क्या चेंज हो जाए, शेप चेंज हो जाए। हैविंग परफॉर्म्ड ऑल अबाव एक्टिविटीज़। हाँ, लास्ट हम ये देखेंगे कुछ एक्टिविटीज़ है, यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ करने को दी गई हैं और कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इन सब का सॉल्यूशन ये है कि हम इसको वन बाय वन डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये
कुछ एक्टिविटीज़ हैं, कोशिश ये करें या आप खुद से करें, बाकी आप ट्राई इसको देख के भी कर सकते हैं। ये कुछ एक्टिविटीज़ करने के बाद यहाँ कुछ आंसर या कंक्लूजन दिए गए हैं। कैन मेक अ बॉडी मूव फ्रॉम द रेस्ट। आप फोर्स लगा के किसी भी बॉडी को क्या करा सकते हो, मूव करा सकते हो। जैसे ये फुटबॉल रखी हुई थी, आपने फोर्स लगाया और ये फुटबॉल मूव करने लगी, मतलब फोर्स से क्या काम कर सकते हो, रेस्ट बॉडी को मोशन में ला सकते हो। चेंज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। आप किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर सकते हो। बेसबॉल के डंडे से आपने बॉल में मारा और क्या हो गई, बॉल की स्पीड चेंज हो गई। कैन ब्रिंग चेंज इन द स्टेट ऑफ शेप। आप शेप बदल सकते हो, है ना। आपको गुस्सा आया और आपने पूरे के पूरे ग्लास, टिन कैन, प्लास्टिक की बोतल या पेन, या गुस्सा आया तो आपने पेंसिल तोड़ दी, तो मतलब आपने फोर्स अप्लाई करके क्या चेंज कर दिया स्टूडेंट्स, आपने शेप चेंज कर दिया, है ना। ये सारे इफेक्ट कब हो सकते हैं, जब आप फोर्स अप्लाई करें। सारे के सारे काम कब होंगे, जब आप फोर्स अप्लाई करें। तो स्टूडेंट्स बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट के लिए में, तो जब तक के लिए थैंक यू, बाय।